गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग इडियम्स और फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंसेस। ऐसे क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए इडियम्स या फ्रेजेज को अपने खुद के सेंटेंस में लिखिए, सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, जिससे कि इसका मीनिंग क्लियर हो सके। या इसको ऑप्शनल में आ सकता है, ये क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शनल में भी आ सकता है। जैसे देखिए, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसका मतलब होता है एक आशीर्वाद के रूप में। अब इसको सेंटेंस में जब यूज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनइंटेंशनली यानी कि अनजाने में, आई कैरीड अ नाइफ विद मी, मैंने जो है अपने साथ एक चाकू ले लिया, एंड इट प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन द जंगल। और जब चाकू ले लिया था, रख लिया था, तब जब मैं जंगल में गया तो जंगल में इसने मुझे एक आशीर्वाद के रूप में ये चाकू सिद्ध हो गया। मतलब जंगल में चाकू से जो है मेरी काफी ज्यादा हेल्प हुई, झाड़ियों से निकलने में या जो है किसी इंसान से निपटने में, कई सारा। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन आता है। मतलब कोई जरूरी नहीं सेंटेंस आप यही वाला यूज करो, अलग यूज। हाँ, आप ऐसा सेंटेंस यूज करो कि इसका मतलब निकल जाए बस। अब सेंटेंस आप कैसा बनाओगे, अगर इसका मतलब पता रहेगा तब उसी के बेस पर आप सेंटेंस बनाओगे। जैसे हिंदी में मुहावरा होता है, दो और दो आंखें चार होना, तो उसका पहले हिंदी अर्थ लिखते। हिंदी अर्थ क्या होगा, प्यार होना। तो यहां पर उसको सेंटेंस में यूज कैसे करते हो, जब राम ने सीता को देखा तब सीता और राम दोनों की दो और दो आंखें चार हो गई, अर्थात दोनों को प्यार हो गया। सेम यहां सारी बातें इंग्लिश में करना है। तो मतलब मेन फोकस हम लोग करेंगे इसके मीनिंग पर, बाकी सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हैं। आइए फिर अब मीनिंग पर फोकस करते हैं। जैसे अ मैडन स्पीच मीन्स होगा प्रथम भाषण, अ लॉयंस शेयर मीन्स होगा महत्वपूर्ण तथा बड़ा हिस्सा। ओके, एक्ट अपॉन मीन्स होगा कार्यवाही करना, और एट होम इन का मतलब होगा अपना सा महसूस करना। अब इसको सेंस कैसे निकालोगे, देखो, आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आशीर्वाद, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, तो याद आएगा थोड़ा सा एक आशीर्वाद के रूप में। अब मैडन स्पीच, स्पीच का मतलब भाषण, और मैडन का मतलब अभी वहां पढ़े थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी, प्रथम रूप से भाषण जो है ना। फिर अलायंस शेयर, या ये ना याद हो तो मैडम के साथ, मैडम से याद कर लो, मैडम, मैडम के साथ जब स्पीच देंगे तो पहले देने में मजा आएगा ना। ठीक है, बस तुरंत याद आ जाएगा कि मैडम बहुत तेज है और स्पीच सबसे पहले देती है, तो मतलब मैडम स्पीच का मतलब हो जाएगा प्रथम भाषण। इन लायंस शेयर, अब भैया शेर का हिस्सा, तो शेर का हिस्सा क्या होगा, एक तो बड़ा हिस्सा होगा और महत्वपूर्ण होगा, शेर को हिस्सा नहीं देंगे तो खा जाएगा। तो तुरंत इसका मतलब देखो निकल जा रहा है, याद आ जाएगा कहानी, महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा। एक्ट अपान, एक्ट का मतलब काम करना, एक्ट का मतलब काम करना, अपान मतलब किसी के ऊपर, इसका मतलब तुरंत दिमाग में आएगा कार्यवाही करना। ठीक, एट होम इन, होम मतलब घर, इनका मतलब अंदर, घर के अंदर, घर के अंदर रहेंगे तो कैसा महसूस होगा, अपना सा महसूस होगा ना। बस एक्ट एट होम इन का मतलब अपना सा महसूस करना। ऐसे कहानी के अनुसार समझो, ऐसे सीधा रटोगे तब समस्या हो जाएगी ना। आगे देखिए, एट लार्ज, लार्ज का मतलब बड़ा, ठीक है, और एट मतलब पर, बड़े स्तर पर, तो बड़े स्तर पर तुरंत दिमाग आ जाएगा खुला घूमना। भाई बड़े स्तर पर द्वार है, बड़े स्तर पर कोई चीज है तो क्या होगा, पकड़ से बाहर होना, एकदम खुला घूमेंगे, है ना, खुला घूमना। आगे ऑल एंड सन्ड्री, अब ऑल का मतलब हर कोई, और सन्ड्री का मतलब ऐसे समझ लो यहां तक कि संडे को भी, ऐसे। तो इसका मतलब हर कोई या केवल कुछ विशेष व्यक्ति ही नहीं बल्कि सब कोई। जैसे ऑल एंड, लॉ इज अप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री, जो नियम कानून है ना वो सब पर अप्लाई होता है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सब पर। तो ऑल एंड सन्ड्री याद रहेगा। अ क्लोज फिस्टेड मैन, अब बताओ, अ क्लोज फिस्टेड मैन, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इंसान, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, ऐसे याद करने के लिए कहानी बनाओ। एक ऐसा इंसान, जब पैसा देने की बात आती है ना तो अपनी मुट्ठी को बहुत क्लोज
बंद कर लेता है, इसका मतलब कंजूस। कंजूस आदमी। बस याद आ जाएगा। अ क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब कंजूस आदमी। आगे, अ बेड ऑफ रोजेस। अब बताओ भैया, अगर तुम्हें एकदम गुलाब का बिस्तर लगा दिया जाए तब क्या होगा? सुख ही सुख है। तो इसका मतलब सुख में होना, अ बेड ऑफ रोजेस। आगे, अ हार्ड नट टू क्रैक। अब बताओ, नट का मतलब होता है अखरोट। अखरोट को तोड़ना क्या है? कठिन काम है? बोलो भाई। यस सर। अखरोट को क्रैक करना इतना आसान तो है नहीं, इसका मतलब मुश्किल काम। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब मुश्किल काम। आगे, अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन का मतलब आदमी, लेटर्स का मतलब जो अक्षरों से बने हुए शब्द हैं, जो पत्र हैं, लिखा पढ़ा है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत विद्वान है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, उसे क्या बोलेंगे? विद्वान आदमी, है ना। जैसे अ मैन ऑफ मैच होता है, द मैन ऑफ मैच होता है, मतलब सबसे अच्छा करने वाला वही तो होता है। तो सीधा यहाँ। अब आगे, अ व्हाइट एलिफेंट। अब बताओ भाई, सफेद रंग की हाथी, क्या सफेद रंग की हाथी होती है? अगर मान लो लाया जाए तो बहुत पैसा लग जाएगा ना, यानी कि खर्चीली, अधिक खर्चीली वस्तु, अ व्हाइट एलिफेंट। आगे, अ हार्ड पिल टू स्वॉलो। अ हार्ड पिल टू स्वॉलो। स्वॉलो का मतलब ऐसे समझ लो उथला होता है। उथले स्थान पर, उथले स्थान पर अगर गहरा पिल करना हो, ऐसे समझ लो, मतलब पोल करना हो, एक छिद्र बनाना हो, तब क्या करेंगे? बहुत मुश्किल काम होगा। तो यानी कि अ हार्ड पिल टू स्वॉलो का मतलब स्वीकार करने में मुश्किल होना, कोई चीज एक्सेप्ट करने में मुश्किल होना। ठीक है। ऑल द वे, ऑल मतलब सब, वे मतलब सारे रास्ते से, यानी कि पूरी तरह से। ऑल द वे का मतलब पूरी तरह से। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, इडियम्स फ्रेजेस बहुत आसान हो जा रहा है। अगर आप इसको रटने का प्रयास नहीं करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तब आसान। भाई ऑल मतलब सब, द वे का मतलब तरीका, तो सारे तरीके से, बस पूरी तरह से। आगे, एट बे, है ना। बे का मतलब होता है खाड़ी। अब खाड़ी पर, तो खाड़ी पर क्या करोगे भैया? अपने आप को बचाए रखोगे, जरा दिक्कत हुआ सीधा मरोगे। तो एट बे का मतलब किसी चीज से सुरक्षित दूरी बनाए रखना। अब जैसे यहाँ बे का मतलब खाड़ी, तो खाड़ी पर आप खाड़ी से अपने आप को सुरक्षित बनाए रखोगे। तो एट बे का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज से सुरक्षित दूरी बनाए रखना। आगे, एट सिक्सेस एंड सेवंस। भाई कोई चीज 6-7 हो जाए एकदम, तब क्या होगा? सिक्सेस एंड सेवंस। जैसे ये छितर बितर है ना, वैसे यहाँ इसका मतलब तितर बितर होना, बस हो गया। आगे, एट द 11th आवर। अब बताओ, एक दिन जो है 12 घंटे का दिन होता है। जैसे जो लोग काम करते हैं 12 घंटे की ड्यूटी, जब 11th आवर पर रहेंगे तो खुशी होगी ना, इसका मतलब अंतिम समय पर। भाई 11th आवर का मतलब क्या है? दिन पूरा होने वाला है। तो एट द 11th आवर का मतलब अंतिम समय पर। अब फूल्स पैराडाइज। अब बताओ भैया, मूर्खों के लिए स्वर्ग क्या होगा? थोड़ी देर होगा। मूर्खों के लिए स्वर्ग मतलब मूर्ख स्वर्ग में भी जाएंगे तो कुछ देर खुश रहेंगे, है तो मूर्ख ही, उसके बाद स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। तो मतलब फूल्स पैराडाइज का मतलब क्षणिक सुख, खुशी थोड़ी देर के लिए, बाकी मूर्ख है सब सत्यानाश कर देंगे। एट लाफिंग स्टॉक। अब कोई चीज स्टॉक है, कोई चीज है, उसको देखकर हंसी आती, यानी कि हंसी का पात्र। लाफिंग स्टॉक का मतलब हंसी का पात्र। अ फेयर वेदर फ्रेंड। अब बताओ, फेयर का मतलब अच्छा, वेदर का मतलब मौसम, फ्रेंड मतलब एक ऐसा जो मौसम के अनुसार अच्छा फ्रेंड रहता है ना। मौसम के अनुसार अच्छा फ्रेंड रहता है, यानी कि गाना भी बना है, बदल ना जाना तुम मौसम की तरह। तो मौसम क्या होता है? बदलता रहता है। तो इसका मतलब सुख में साथ रहने वाला मित्र, वो दुख में नहीं रहेगा। तो समझे, मौसम से याद आ जाएगा, सुख में साथ रहने वाला मित्र, ऐसे मित्र से बचकर रहो। आगे आदमी कहता भाई, अब बोर्ड। अब बताओ, बोर्ड के ऊपर, अब बोर्ड यानी कि ईमानदार, बोर्ड के ऊपर। जैसे यूपी बोर्ड है, आपने कुछ ऐसा तैयार कर लिया, अगर बोर्ड के ऊपर का कठिन लेवल का भी क्वेश्चन आता है तब भी आप कर लोगे, यानी कि ईमानदारी से आपने मेहनत किया है। तो इसका सेंस हो जाएगा ईमानदार। ऑल इन ऑल। अब बताओ भैया, सब में सब कुछ। भाई तुमने
लड्डू में मान लो 10 लड्डू है, 10 में से 10 ले लिए, इसका मतलब महत्वपूर्ण तो होगा, कुछ स्पेशल तो होगा। आपके लिए होगा, हो सकता है दूसरे के लिए ना हो, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण। एट रैंडम, आदमी कहता है रैंडमली यार आगे, यानी कि अचानक। अचानक एट रैंडम का मतलब क्या हो जाएगा? अचानक। आगे देखिए, अब बोन ऑफ कंटेंशन, है ना, बोन का मतलब हड्डी। अब ऐसे हड्डी से दिमाग में आएगा कबाब में हड्डी, बस वही है ये। अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब झगड़े की जड़। कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी कौन बनता है? एक ना एक कबाब में हड्डी रहता है, उसकी वजह से पूरा बवाल हो जाता है। बस आगे देखिए, अ वाइल्ड गूज चेज। अब बताओ भैया, चेज का मतलब होता है पीछा करना, एक जंगली, और गूज का मतलब होता है नेवला। तो जंगली नेवला के पीछे अगर तुम पीछा करोगे तो कभी आप उसे पा पाओगे, यानी कि आप बेफिजूल काम करो, निरर्थक प्रयास करना। तुरंत याद आ जाएगा कि नहीं? निरर्थक प्रयास करना। आगे, आप बोसोम फ्रेंड, बोसोम फ्रेंड यानी कि बी से बेस्ट, बी से बोसोम, तो बोसोम फ्रेंड समझ लो बेस्ट फ्रेंड, और बेस्ट फ्रेंड क्या होते हैं? घनिष्ठ मित्र होते हैं। तो आप बोसोम फ्रेंड का मतलब बेस्ट फ्रेंड यानी कि घनिष्ठ मित्र। आगे देखिए, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो यानी कि किसी पत्थर के फेंके जाने के, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, स्टोन्स यानी कि पत्थर का फेंका जाना, पत्थर का फेंका जाना, इसका मतलब निकट होना। अगर आप पत्थर को फेंक रहे हो तो कोई चीज निकट होगा तभी तो आप पत्थर से फेंक रहे हो। जैसे मान लो मैं कह दूं पत्थर से आम तोड़ो, तो आम निकट होगा तभी तो आप तोड़ोगे, दूर होगा तो आप पत्थर से पत्थर फेंकोगे आम पर? नहीं, यानी कि निकट होना। ओके, आगे, अ हरकुलीन टास्क। अब पहले एक साइकिल आती थी हरकुलिस, अभी भी आती है। तो हरकुलिस साइकिल को चलाना शुरुआत में मुश्किल काम है, क्योंकि हरकुलिस भाई सबकी बस की बात नहीं, शुरुआती दौरान। तो आ हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क का मतलब मुश्किल काम, और वो भी आजकल के समय में साइकिल चलाना गाड़ी के कंपैरिजन में मुश्किल काम है। तो हरकुलिस चलाना मुश्किल काम है, तो मुश्किल काम तुरंत दिमाग में आ जाएगा। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर। अब बताओ, एप्पल को पाई पाई एक ऑर्डर में काट के पाई पाई कर देना, है ना, या एप्पल का हिसाब पाई पाई कर देना, इसका मतलब उचित ढंग से। ठीक है, अब मैडम स्पीच, मैडम के साथ स्पीच सबसे पहले देना, तभी मजा आएगा। तो बस तुरंत याद आ जाएगा, मैडम स्पीच का मतलब प्रथम भाषण। एट एक्सी टू ग्राइंड। अब बताओ भैया, आप किसी चीज को पीसने के लिए क्या ले आए? कुल्हाड़ी। पीसने के लिए कुल्हाड़ी है आपके पास, आप क्या करोगे? कहोगे आप अपना काम निकालो, पीछे से वो करके कर दो। जैसे कुल्हाड़ी का पीछे वाले पोर्शन से तो आप मतलब निकाल लोगे, मतलब निकालना। ठीक है, तुरंत याद आ जाएगा भाई, कुल्हाड़ी से तो आप पीस नहीं पाओगे, लेकिन आप कुल्हाड़ी से पीसने वाला थोड़ा सा मतलब आप निकाल सकते हैं। तो मतलब निकालना। आ रेड लेटर डे, ये बताया गया था, है ना, एक ऐसा दिन, है ना, एक ऐसा दिन जो कि रेड लेटर डे यानी कि महत्वपूर्ण दिन। इसको कैसे याद करोगे? यानी कि जब किसी लेटर को आप एक लाल पेज पर लिखोगे तो और इफेक्टिव रहेगा, वाकई में रहेगा। कभी आप करके देख रहे हैं चीज लाल पेज पर, तो यानी कि महत्वपूर्ण दिन। वैसे क्या लेटर लाल पेज पर लिखा जाता है? अगर आप लिख रहे हो इसका मतलब कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण दिन होगा, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण दिन के लिए आप ऐसा काम कर रहे हो, यानी कि महत्वपूर्ण दिन। आगे, एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स का मतलब होता है वो कगार, नोक पर। अब बताओ भैया, या तलवार, डैगर्स का मतलब तलवार। अगर आप तलवार खींच लोगे किसी को देखते ही तो क्या होगा? इसका मतलब शत्रुता है, तो शत्रुता होना। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब बताओ, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, झगड़े। तो अगर एक एप्पल आ गया
ऐसे समझ लो, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और डिस से डिस्टर्ब, एक एप्पल ने सबको डिस्टर्ब कर दिया, इसका मतलब झगड़े की जड़ हो गया। आगे, अब ब्लॉक हेड मतलब तुम्हारा सिर ब्लॉक हो गया है, मतलब मूर्ख मूर्ख हो, होगा, गधे हो, मूर्ख व्यक्ति। आदमी कहता है एकदम वो मूर्ख है, दिमागों में भूसा भरा है क्या, वो चीज, ब्लॉक हेड, ब्लॉक हो गया है। आगे, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अब बताओ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक ऐसा इंसान बिल्कुल जो कि स्ट्रा का मतलब भूसा होता है, जो कि बिल्कुल भूसा जैसा है, कमजोर, भूसा एकदम हल्का है, तो वो इंसान भी, स्ट्रा का मतलब भूसा होता है, याद रखना। yes, तो भूसा जैसा आदमी हल्का होगा, तो बस कमजोर व्यक्ति। अब ब्लैक सीप, ब्लैक सीप, सीप बदनाम व्यक्ति, सीप का मतलब भेड़ या भेड़िया, जो काले, तुम इंसान के रूप में भेड़िया हो, इसका मतलब बदनाम है ना, भेड़ होता है, हम भेड़िया से रिलेट कर देते, तो बदनाम व्यक्ति। आगे, एप्पल ऑफ वंस आई, एक ऐसा एप्पल जो हर किसी की आंखों के लिए प्यारा लग रहा है या हर कोई देख रहा है, इसका मतलब अत्यधिक प्रिय होना।